अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द चैनल कॉमर्स ऑनलाइन सेंटर। और ये हमारा टाइम टेबल वाइज जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो है वो सब्जेक्ट है, जो बीकॉम पार्ट टू का है। और ये थ्योरी सब्जेक्ट है, ये भी बीकॉम पार्ट टू का। और ये हमारे पास सबसे पहले देखिए डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखेंगे हम, उसके मुख्तलिफ जो है वो डेफिनेशंस पेश किए हैं उन ऑथर्स ने, उनको देख लेंगे। तो सबसे पहले इकोनॉमिक डेवलपमेंट की डेफिनेशन देखते हैं। Economic development is a process of economic transition involving structural information in transformation of an economy through industrialization, rising gross national प्रोडक्ट एंड पर कैपिटल इनकम। देखिए, डेवलपमेंट से पता चलता है कि अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज जो होती हैं, जो इतनी खुद मुख्तार नहीं होती, तो उनको और इकोनॉमिक के लिहाज से मतलब उनकी इंडस्ट्रीज़ को बेहतर बनाना, उनके एग्रीकल्चर को बेहतर बनाना, तभी कोई कंट्री जो है वो इकोनॉमिकली जो है वो डेवलप्ड हो सकती है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान की भी स्टडी हम इसी में करेंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान जो है वो इकोनॉमिकली जो है वो डेवलप्ड हो सकता है। तो ज़ाहिर है उसकी जब तक इंडस्ट्रीज़ बेहतर नहीं होंगी, तो इंडस्ट्रीज़ बेहतर होंगी तो ग्रॉस प्रॉफिट, ज़ाहिर है ग्रॉस प्रॉफिट को बढ़ाना, पर कैपिटल इनकम को बढ़ाना, तो ये तभी यही सब चीज़ें जब इम्प्रूव हो जाती हैं तो कोई भी इकॉनमी जो है वो डेवलपमेंट की तरफ आ जाती है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान भी हम इसी तरीके से इस पे डिस्कस करेंगे। तो मुख्तलिफ जो है वो ऑथर्स हैं, सबसे पहले लेविस के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। कह रहे इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स इंक्रीज इन आउटपुट पर हेड, मतलब किस तरीके से अपने आउटपुट को इंक्रीज किया जा रहा है। ज़ाहिर है जब आउटपुट इंक्रीज होगा तो प्रोडक्शन, जब आप कोई चीज़ इंक्रीज हो रही है आउटपुट, तो उसको सेल आउट भी किया जाएगा और ज़ाहिर है फिर वो आपकी जो है वो इनकम में इंक्रीमेंट होगा, तो ज़ाहिर है डेवलपमेंट में भी उसी हिसाब से इंक्रीमेंट होगा। अब ये माइकल टोराडो के मुताबिक क्या है वो देख लेते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मस्ट बी कंसीव ऑफ एज अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस इन्वॉल्विंग मेजर चेंजेस इन सोशल स्ट्रक्चर्स, people attitudes, national institutions, acceleration of economic growth and reduction of inequality। मतलब देखिए जिस तरह से इनइक्वालिटी है, मतलब कोई कंट्रीज जो है या कुछ कुछ जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है उनका इंडस्ट्रीज वगैरह बहुत है, तो इन सब चीज़ को कम करना, रिडक्शन करना और नेशनल इनकम को बेहतर करना, नेशनल इंस्टीट्यूशंस वगैरह है वो इस तरीके से करना, इन्होंने भी वही बात बयान की है। अब एक और है उनके मुताबिक देख लेते हैं क्या है। वो क्या कहते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि इंक्रीज़ करना, आपने वही सेम बात बोली है कि आउटपुट को इंक्रीज़ करना, और आउटपुट में क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज़ जो है इकोनॉमी के अंदर। ज़ाहिर है जब गुड्स एंड सर्विसेज़ इंक्रीज़ होंगी तो ज़ाहिर है जब वो बिकेंगी, जैसे एग्रीकल्चर की बात कर लेते हैं, तो एग्रीकल्चर है किसी कंट्री का, तो वो अगर आप खेती-बाड़ी कर रहे हैं और उसमें जो है आप, ज़ाहिर-सी बात है फ्रूट्स हो गए या फिर वेजिटेबल्स हो गई या फिर कोई भी ऐसे व्हीट हो गई, उसकी जब प्रोडक्शन होगी तो उसको सेल आउट भी करेंगे। जब ज़ाहिर-सी बात है जब आउटपुट होगा तो उसकी सेल आउट करेंगे। सेल आउट करेंगे तो ज़ाहिर है पैसा आएगा। तो वो चीज़ जो है वो आपकी डेवलपमेंट में, इकोनॉमी की डेवलपमेंट में रोल प्ले कर रहा होता है। तो यही प्रोडक्ट इंक्रीज़ करेंगे, इसमें ये बताया हुआ है कि प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करेंगे, अपनी क्वालिटी को बेहतर करेंगे और आखिर में क्या पर्पस होगा कि अपनी इनकम को बढ़ाना, ठीक है? अब उसी के बाद ये है एक इन्होंने इसके जो ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है इकोनॉमिक, जो ये सब हम क्यों कर रहे हैं। मतलब कि हम जो एग्रीकल्चर को बढ़ा रहे हैं या फिर हम इंडस्ट्रीज़ को बढ़ा रहे हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, इसका क्या मकसद क्या है, क्या चाह रहे हैं हम ये सब करने की वजह से। देखिए सबसे पहले क्या है कि इंक्रीज ऑफ सप्लाई ऑफ फूड, मतलब फूड की सप्लाई में इंक्रीमेंट हो, क्लोथिंग्स में, हेल्थ में, एजुकेशनल फैसिलिटीज़। अब किसी कंट्री के अंदर ये तमाम चीज़ों की नीड होगी तभी तो वो एक डेवलपमेंट कंट्री कहलाएगी। तो ये इसकी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ये चीज़ें पाने के लिए ये सब किया जा रहा होता है। दूसरा क्या है कि उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में फ़र्क पड़ता है। ज़ाहिर है अगर आपका खुद की नीड पूरी होगी और आप आगे दूसरों को दे रहे होते हैं, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है आपकी लिविंग और स्टैंडर्ड में इंक्रीमेंट आता है। घर अगर इंडिविजुअल हाउस की भी बात करें, तो उसमें भी जब खुद की फुलफिलमेंट हो जाती है, तभी वो डेवलप्ड होके और दूसरों की तरफ आता है, तो ये इकोनॉमी के अंदर भी है, ठीक है? दूसरा क्या है, इंक्रीज़ इन लेज़र, पॉलिटिकल फ्रीडम एंड इक्वल अपॉर्च्युनिटीज़ ऑफ लाइफ। लोगों को जो है वो इक्वल अपॉर्च्युनिटीज़ मिल रही होती है। ज़ाहिर है जब सब कुछ मिल रहा होता है
और आपकी नीड पूरी होती है, तो आपका लेवल भी उसी हिसाब से चल रहा होता है। इंक्रीज़ इन कैपिटल फॉर्मेशन दैट इज़ न्यू बिल्डिंग एंड इन इंडस्ट्रीज़। अब देखें किस शक्ल में जो है वो देखें इंक्रीज़ हो रहा होता है, कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीज़ होती है। अब उसमें क्या होता है कि न्यू बिल्डिंग्स हो गई, इंडस्ट्रीज़ हो गई, वो बढ़ना शुरू हो जाती है। जिसमें क्या होगा, जब ज़ाहिर है बिल्डिंग्स बढ़ेंगी, इंडस्ट्रीज़ बढ़ेंगी, तो प्रॉफ़िट का रेशो ये सब चीज़ें भी बढ़ेंगी। तो इसलिए ये डेवलपमेंट के जो तो ऑब्जेक्टिव ये ना इकॉनमी की डेवलपमेंट में बहुत प्ले करेगी इम्पोर्टेंट रोल। तो इसी वजह से हम इसको स्टडी करते हैं और माशाल्लाह मज़ीद हम लेक्चर देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह